हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों ये वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें लोग देखने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। चलिए देख लेते हैं, हर एक चीजों को समझ लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ढूंढ के रख दो। चलिए सवालों को देखते हैं। क्या क्या आप लोग दोस्तों पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए। आपको पता है पिछले बार जब लोग वीकली टेस्ट हुआ था साइंस का, काफी सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मिल गया था जितना मैंने पढ़ाया था। बस पढ़िए, देखिए पढ़िएगा तभी आगे जाके काम करेगा, तो पढ़िए, ठीक है। आपका रिजल्ट सिर्फ आपका और आपका होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और उन सवालों का जवाब देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों लखनवी अंदाज, सॉरी नवाब साहब की तरफ। मतलब पार्ट है दोस्तों लखनवी अंदाज। देखिए आप लोगों का इसमें 3-4 पार्ट नया ऐड हुआ है। मतलब इस अगस्त महीना में जितना पढ़ाई हुआ सब आप लोगों को सितंबर के वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। ये भी पार्ट है। इसके बाद आप लोगों का और एक पार्ट है, वो भी बताएंगे अभी। तो लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा नवाब साहब की तरफ देख रहे थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? पेट भरने के कारण? बिल्कुल नहीं। तबीयत खराब होने के कारण? नहीं भाई, अमीरी दिखाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उसने अमीरी दिखाने के लिए खीरों क्या क्या खीरों को काटा, उसमें नमक मिर्च एकदम जीरा पाउडर छिड़का, मुंह में पानी आ जाएगा आप लोग का, और लास्ट में क्या सूंघ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। बस अपने अमीरी दिखाने के लिए कि भाई हम सब ऐसे ही खाते हैं, हम लोग अमीर लोग हैं, हम लोग का महक से ही पेट भर जाता है, तो इसलिए, ठीक है। मतलब वो अमीरी दिखाने के लिए वो खीरों को बाहर फेंक दिया। अगला प्रश्न, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा? अकेले सफर का वक्त काटने नवाब साहब ने खीरा खरीदा। क्या? खीरा। अगला प्रश्न, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? दोस्तों जब नवाब साहब ने खीरा खाने को ऑफर किया लेखक जी को, तो उन्होंने क्यों मना कर दिया? आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। क्योंकि जब लेखक देखा कि आत्मसम्मान की रक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 2, जब लेखक ने देखा कि वो जो नवाब साहब है जब वो इंटर हुए कक्ष में, ठीक है, ट्रेन में, तो नवाब साहब ने उसको देखकर नाक भौं सिकोड़ लिया। उसको लगा कि ये उतना खुश नहीं हुआ होगा, तो उसे खीरा क्यों कहेंगे? भाई मेरी भी कुछ आत्मसम्मान है, तो नहीं खाया इसलिए। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? नवाब ये समझता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना नवाबों की प्रमुख विशेषता है। लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? तो दोस्तों नई कहानी के बारे में सोचने, देखिए लेखक है, अब वो लेखक ही लिखेगा ही ना, तो नई कहानी के बारे में सोचने के लिए वो उन्होंने लेखक ने नई क्या बोलते हैं, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए ट्रेन का सेकंड क्लास लिया था, ताकि आसानी से शांत माहौल में जा सके और आसानी से कहानी के बारे में सोच सके। अगला प्रश्न है 7 नंबर, देखिए, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, ये शब्द किसने कहे हैं? तो दोस्तों ये शब्द कहते हैं नवाब साहब ने। क्या बोला था कि खीरा लजीज तो होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये नवाब साहब ने कहे थे। तस्लीम शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों तस्लीम मतलब याद रखिए, तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान में, किसी के सम्मान में जो बोला जाता है ना उसको बोलते हैं तस्लीम। अगला प्रश्न है, सफेद पोष शब्द का क्या अर्थ है? ये भी महत्वपूर्ण है। सफेद पोष मतलब दोस्तों है भद्र लोग। भद्र लोग मतलब भद्र व्यक्ति, मतलब यार अच्छे व्यक्ति, जैसे आप लोग हो, कितने भद्र हो, कितने सुशासन हो, कभी सुशासन हो में रहते हो, कभी भी गलत कुछ नहीं करते हो, भद्र व्यक्ति हो, किसी को गाली नहीं देते हो, किसी से झगड़ा नहीं लड़ते हो, करते हो ना ऐसा? लेकिन सर क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो। देखो 9 का हो गया भद्र व्यक्ति। अगला, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसे ही लेखक एंटर हुए तो नवाब साहब अचानक से उनका भाव परिवर्तन हो गया लेखक को देखकर, तो ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगा, नहीं गवारा। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर से है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये चैप्टर से भी आप लोग इस बार सवाल आएगा, तो देखिए अच्छा सवाल है इसमें। पहला सवाल है, फादर कामिल बुल के कहाँ के रहने वाले थे? याद रखिएगा ये बेल्जियम के रहने वाले थे, ठीक है। फादर कामिल बुल के जो हैं वो बेल्जियम के रहने वाले थे। लेखक ने फादर कामिल बुल को कैसा सन्यासी बताया? तो विश्वतामयी सन्यासी, संकल्प के सन्यासी, दिखाने के सन्यासी, ठीक है, ढोंगी सन्यासी, ठीक है। तो लेखक ने फादर कामिल बुल को कैसा सन्यासी बताया? तो लेखक ने उसे दोस्तों संकल्प से सन्यासी बताया, ठीक है। बोला मन से सन्यासी नहीं है, संकल्प से सन्यासी है। कौन? फादर कामिल बुल के, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका संकल्प से सन्यासी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फादर कामिल बुल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? देखिए दोस्तों फादर कामिल बुल के जो भले बेल्जियम के थे बट उनको इंडिया से, भारत से बड़ा प्रेम था, और हिंदी को दोस्तों ये राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। कौन सी भाषा में? राष्ट्रभाषा के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल के शोध का विषय क्या था? दोस्तों तो फादर कामिल बुल के शोध का विषय था उत्पत्ति और विकास, ठीक है, यानी रामकथा, उत्पत्ति और विकास उनके शोध का विषय था फादर कामिल बुल के जी का। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल के कितने भाई थे? तो उनके 2 भाई थे, याद रखिएगा। फादर कामिल बुल के
दो भाई थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फादर कॉमन की मृत्यु किस रोग से हुई? तो उनका रोग दोस्तों जहराबाद से हुई। ठीक है, जहरबाद से उनकी रोग हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है हम लोग का 17 नंबर कि फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा है? तो दोस्तों फादर को याद करना लेखक के लिए शांत उदास संगीत, ठीक है, उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदास शांत संगीत। अगला प्रश्न है फादर कामिल उल्के की मृत्यु कब हुई? दोस्तों फादर कामिल उल्के की मृत्यु जो हुई थी सन 1982 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 1982 ईस्वी में फादर कामिल उल्के की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है हम लोग का फादर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो दोस्तों उनकी मृत्यु दिल्ली पर हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल है फादर कामिल उल्के को देखना किसके समान बताया गया है? दोस्तों फादर कामिल उल्के को देखना निर्मल जल के समान बताया गया है, शुद्ध वायु में सांस लेने के समान बताया गया है, सोकर जागने के समान बताया गया है, नया जीवन प्राप्त करने के समान बताया गया है। ये आप लोगों का आज का HW है। कमेंट करके हर एक विद्यार्थी जरूर बोलेंगे, देखते हैं कितने सही करते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। तो पढ़िए अच्छे से और बस एग्जाम में फोड़िए जाके। और क्या, चैनल को हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे इस प्रकार वीडियो देखने के लिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है, चले दोस्तों, बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट में जो आप मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।